विक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वासनगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यान गुप्ता, करियापा मार्ग, सैनिक फार्म, दिल्ली 62। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर, गांधीनगर, दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन बंदन करते हुए आत्मा की 47 शक्तियों की विशेष चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अभी तक 19 शक्तियों के आधार पर हमारी चर्चा यहाँ पर हुई है। आज 20वीं अमूर्त शक्ति के आधार पर विशेष चर्चा प्रारंभ करेंगे। परिणाम शक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर रह गए हैं, जिनकी मैं चर्चा सबसे पहले करना चाहता हूँ। सारी शक्तियाँ आत्मा में अनादि काल से ही विद्यमान है और सारी शक्तियाँ आत्मा में अनंत काल तक विद्यमान रहती हैं। जब शक्तियों का प्रकटीकरण होता है, शक्तियाँ जब जागृत होती, प्रकट होती हैं, तभी आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है। शक्ति रहें और शक्ति की अनुभूति ना हो तो आत्मा को अतीन्द्रिय आनंद का संवेदन नहीं हो सकता। और कोई भी आत्मा अपनी शक्ति किसी को प्रदान भी नहीं कर सकता। आत्मा अपनी शक्ति ना तो दूसरों को देता है, ना दूसरों के पास से शक्ति लेता है। पर की शक्ति पर में और अपनी शक्ति अपने में। सभी द्रव अपनी अपनी शक्तियों से परिपूर्ण हैं, कोई द्रव अपूर्ण नहीं है। और शक्तियों की अनुभूति से अपना आत्मा परमात्मा होता है। जो परिणमन होने पर भी अपने आपका नाश नहीं होने दे रहा है, वह परिणाम शक्ति है। बहुत महत्वपूर्ण शक्ति परिणाम। उत्पाद यह निरंतर हो रहा है, होता रहा है, होता रहेगा, फिर भी तुम्हारा परिणाम स्वभाव वह का वही रहेगा। परिणाम शक्ति द्रव्य की द्रव्यता को नित्य रख रही है। उत्पाद व्यय नहीं होगा तो ध्रुव नहीं होगा, और ध्रुव नहीं होगा तो उत्पाद व्यय नहीं होगा। वस्तु सर्वथा अपरिणामी होगी तो अर्थ क्रिया कार्य का अभाव होगा, और अर्थ क्रिया कार्य का अभाव होगा तो वस्तु का भी कहते अभाव होगा। परिणाम शक्ति अर्थ क्रिया कार्य को विद्यमान रख रही है। कोई शक्ति अकार्यकारी नहीं है, सारी शक्तियाँ कार्यकारी हैं। सदृश विसदृश समान असमान अवस्था से युक्त होने पर भी अपने आप से जो युक्त है वह परिणाम शक्ति है। व्यय भी चल रहा है, उत्पाद भी चल रहा है, ध्रुव भी अखंड है, ज्यों का त्यों है।
और शुद्धात्म द्रव निज परिणाम शक्ति से युक्त है और प्रत्येक द्रव अपने सहज स्वभाव में परिणमनशील है। यही परिणाम शक्ति का मूल कार्य है, जिसकी चर्चा आपके सामने विस्तार से हुई है। अब 20वीं शक्ति की चर्चा प्रारंभ की जा रही है। 20वीं शक्ति का नाम है अमूर्त शक्ति। आचार्य अमरचंद देव ने शक्ति का स्वरूप इस प्रकार कहा है। कर्म बंदे व्यपगम व्यंजित सहज स्पर्शादि शून्यात्म प्रदेशात्मिका अमूर्त शक्ति। क्या मतलब इसका? देखो, शक्तियों की जो व्याख्या की है आचार्यों ने वो थोड़ी सी जटिल है, थोड़ी सी कठिन है। एक बार सुनने पर पढ़ने पर समझ में नहीं आती है। आचार्य क्या कहना चाहते हैं कि प्रत्येक दिन अमूर्त स्वभाव वाला है और ये अमूर्त शक्ति कर्मबंध के अभाव से व्यक्त सहज स्पर्श आदि गुणों से शून्य आत्म प्रदेशात्मक है। थोड़ा सा शुरू समझ में आया होगा, अब और समझ में आएगा। अमूर्त शक्ति के कारण ये आत्मा रूप, रस, गंध और स्पर्श से रहित अमूर्त पदार्थ है, क्योंकि लोक में पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक पदार्थ है। पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये 4 गुण जो पाए जाते हैं और आत्मा पुद्गल के गुणों से शून्य है और अमूर्त स्वभावी है, अरूपी स्वभावी है। ध्यान सूत्र कैसे बनेगा? तो अमूर्त शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम, इसका ध्यान सूत्र है। और ध्यान सूत्रों को ध्यान से ही आत्मा पावरफुल होती है, आत्मा का आनंद जी को भोगने को प्राप्त होता है। बिना ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। इस शक्ति के संदर्भ में विशेष जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी चर्चा पर प्रारंभ करते हैं। आचार्य देव ने कहा कि अमूर्त शक्ति के कारण से मूर्त रूपी पुद्गल द्रव्य के रूप, रस, गंध, स्पर्श से रहित अमूर्त पदार्थ है। 5 प्रकार का रूप होता है, 5 प्रकार का रस होता है, 2 प्रकार गंध होती है, 8 प्रकार स्पर्श होता है। ये 20 अवस्थाएं पुद्गल की कही जाती हैं और आत्मा कहते हैं इन सबसे पार है, भिन्न अमूर्त स्वभावी है। यह शरीर स्पर्श आदि में होने से मूर्त है, रूपी भी है, पुद्गल द्रव्य भी है। और भगवान आत्मा मूर्त द्रव्य है। संसार अवस्था में आत्मा देहादि के साथ रहता है। एक क्षेत्र का संबंध शरीर आत्मा का कहा गया है, परंतु देहादि में आत्मा नहीं है। देहादि से आत्मा भिन्न है और देहादि का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव एक नहीं है। भले एक साथ रहते हैं पर एक स्वभाव नहीं है, भिन्न भिन्न है। दोनों की जाति भी अलग अलग है। एक जड़ है और एक चेतन है। अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार न से देह को जीव कहा जाता है, क्योंकि देह में जीव रहता है। ये संयोग संबंध है, पर दोनों के लक्षण और स्वभाव कहते भिन्न भिन्न है। देह रूपी मूर्तिक है और आत्मा अरूपी और अमूर्तिक है। आत्म द्रव्य के सभी गुणों और पर्यायों में अमूर्त शक्ति का रूप होने से सभी गुण और सभी पर्याय भी अमूर्तिक ही हैं। जब आत्मा रूपी द्रव्य अमूर्तिक है तो गुण भी अमूर्तिक ही होंगे, उनकी पर्याय भी अमूर्तिक ही होंगी। आत्मा असंख्य प्रदेशी है, अखंड वस्तु है और आत्मा के प्रदेश भी अमूर्त हैं। उनमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नहीं है। न 8 प्रकार का स्पर्श है, न 5 प्रकार का रस है, न 2 प्रकार गंध है, न 5 प्रकार का वर्ण है। आत्मा का रंग रूप रस है ही नहीं, आत्मा तो अरस है, अगंध स्वभाव वाला है, अवर्ण स्वभाव वाला है, अस्पर्श रूपी है। आत्मा के असंख्य प्रदेश आनंद रूपी रस से कहते भरपूर हैं। आत्मा में रस है, आत्मा के आनंद का रस है, ज्ञानानंद रस है।
अमूर्त शक्ति संपन्न चेतन आत्मा इंद्रियों द्वारा दृष्टिगोचर नहीं होता, किंतु अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ही आत्मा अनुभव में आता, वेदन में आता है। इस लोक में अमूर्त शक्ति जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य में भी पाई जाती है। लोक में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य कहे गए हैं। संख्या की दृष्टि से अनंत द्रव्य होते हैं, जिसमें पुष्कल द्रव्य को छोड़ करके बाकी सभी द्रव्य अमूर्तिक हैं। और जीव को शरीर कर्मादि के बंधन से लिप्त होने से, उपचार से आत्मा को भी कहते हैं व्यवहार से मूर्ति कहा जाता है। पर यहाँ पर यह अपेक्षा नहीं ली गई है। यहाँ शक्ति का विषय होने से आत्मा के शाश्वत स्वभाव स्वरूप को बताने के लिए अमूर्त शक्ति का निरूपण किया गया है। व्यवहार का विषय शक्तियों के अंतर्गत कहते हैं शामिल नहीं किया गया है। परिभाषा में कर्म बंध के अभाव से व्यक्त स्पर्शादि शून्य आत्म प्रदेशात्मक अमूर्त शक्ति आत्मा में त्रैकाल रूप से विद्यमान है, ये बात कही जा रही है। त्रिकाल जो शक्ति है उसको यहाँ कहते विषय बनाया गया है। कर्म से रहित जो सहज स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित जो हैं वे अमूर्त शक्ति है, वही मेरी आत्मा है, जिसमें पुष्कल द्रव्य के स्पर्श रस गंध और वर्ण आदि कहते कुछ भी नहीं है। अस्ति पुरुषात्मा, जो जीवत आदि अनंत शक्तियों से संपन्न है वही कहते हैं चिदात्मा है। चेतन आत्मा जो है शक्तियों का घन पिंड है, गुणों का कहते हैं घन पिंड कहा गया है। पर चेतन की शक्तियों में चेतन की शक्तियाँ ही पाई जाएंगी, चेतन के भीतर कहते पुद्गल आदि के गुणों का कहते अभाव होगा। और आत्मा का जो स्वरूप है वो चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा जीव को देखने में नहीं आता। बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों ने आत्मा को पकड़ने के लिए, आत्मा को जानने के लिए बहुत प्रकार की रिसर्च की है कि आत्मा को देखा जाए, आत्मा गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, आत्मा शून्य जैसा कैसा है, उसको ज़रा कैद कर लिया जाए। हजारों कैमरे लगाए गए कि जीव कहते हैं अब यहाँ से निकलने वाला है, जब निकलेगा तो जीव को हम कैमरे में कैद कर लेंगे। यहाँ तक कहते हैं शीशे के भीतर भी कहते हैं वो जीव को रखा गया, जब निकलेगा शीशा कहते टूटता हुआ नज़र आएगा, जब जीव निकलेगा शीशा क्रैक हो जाएगा। और सारे उपाय किए गए और जीव कहते हैं चुपचाप कहते हैं निकल गया, किसी को पता नहीं चल पाया और ना कोई कैद कर पाया, कैमरे के धरे रह गए, क्योंकि आत्मा अरूपी है। और अरूपी आत्मा को कहते हैं कोई भी कहते हैं कैद नहीं कर सकता, अरूपी आत्मा की अनुभूति कर सकता है। तो अस्थि पुरुष आत्मा जो जीवत आदि अनंत शक्तियों से संपन्न है, अमूर्त स्वरूपी है, वह चेतन स्वरूप कहते आत्मा है। आत्मा के स्वच्छत शाश्वत स्वरूप को बताने के लिए आचार्य कुंद देव ने समयसार आदि पंच परमागम ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण गाथा लिखी है, जो कुंद के सभी ग्रंथों में वो गाथा पाई जाती है। समयसार में, प्रश्नसार में, नियमसार में, पंचाशतिकाय में, अष्टपौढ़ में, सभी ग्रंथों में वो गाथा इस प्रकार की देखिए। अरस मरूप मगंधम अवतम चेदना गुणे मसद्दम जाणियलिंग गहणम जीव मणिदित संस्थानम। इस समय सार ग्रंथराज में 49 नंबर की गाथा आती है और यही गाथा सारे ग्रंथों में मिलती है। ये आत्मा अरस है और आत्मा सरस भी है। चेतन का रस आत्मा भरा हुआ, इसलिए आत्मा को सरस भी कह सकते हैं। और पुद्गल के रस से रहित, इसलिए उसको आत्मा को अरस भी कहा गया है। आत्मा अरूपी है और आत्मा चेतन के रूप वाला भी कहा गया है। आत्मा अगंध भी है और आत्मा में अनंत गुणों की गंध कहते अनुभव में आती है। आत्मा कहते अव्यक्त भी है, आत्मा अस्पर्श भावी है,
आत्मा को कोई छूता नहीं है, छू सकता नहीं है, क्योंकि वो आत्मा अस्पर्श स्वरूप वाला है, अव्यक्त स्वभाव वाला है और अशब्द भी है। शब्द के द्वारा आत्मा को पकड़ा नहीं जाता है। शब्द पौद्गलिक होते हैं और आत्मा पौद्गल से पार है, अशब्द है। आत्मा अलिंग ग्रहण स्वभाव वाला है और आत्मा कहते हैं अनर्थ संस्थान वाला भी कहते, कहा गया संस्थान से आत्मा शून्य, आकार से शून्य। आत्मा का कोई आकार नहीं बताया है। आत्मा कहते हैं अनाकार और निराकार स्वभाव वाला कहा गया है और चेतना गुण से आत्मा सहित है। जिसे तुम देख रहे हो वो जीव नहीं है, जिसे तुम जान रहे हो वो भी जीव नहीं है। जड़ को देख रहे हो, जड़ को जान रहे हो और जड़ चेतन आत्मा नहीं है। भगवान आत्मा तो अमूर्त है, वह चर्म चक्षुओं से किसी को कभी भी कहते दिखाई कहते नहीं देता है, ना कभी दिखाई देगा। सारे वैज्ञानिक रिसर्च करते करते कहते थक गए, परंतु आत्मा को कोई देख नहीं पाया, ना कैद कर पाया। अमूर्त शक्ति वाले आत्मा को देखा और कैद नहीं किया जा सकता है, उसका तो अनुभव किया जाता है। आत्मा अनुभव गम्य है, ज्ञान गम्य है, चक्षु इंद्रिय गम्य नहीं है। जिसने अनंत शक्तियों संपन्न आत्मा का अनुभव किया वही शुद्धात्मा को ध्याता है और शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। वर्तमान में प्रत्येक आत्मा शुद्ध स्वरूपी है या नहीं, गहनता से विचार करो। अशुद्धता कर्म सापेक्ष है, अशुद्धता बंध युक्त है और शुद्धता कर्म निरपेक्ष है और आत्मा का शुद्ध स्वरूप कर्म से निरपेक्ष कहा गया है। आचार्य मांगन देव ने ध्यान सूत्र की रचना की है, 100 ध्यान के सूत्र बनाए। उसमें कहा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लोक कर्म रहित शुद्ध चेतन स्वरूपो हम। अशुद्धता में शुद्धता को देख लेते हैं, वही ज्ञानी है। मेहंदी में लालिमा है, नींबू में रस है, गन्ने में मिठास है, बायर में करंट है, म्यान में तलवार है, तिल में तेल है। वैसे ही देह में देह से भिन्न अमूर्त आत्मा कर्म से निरपेक्ष शुद्ध स्वरूप में सदा कायम है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान अनुभव जिसे हो जाता है वही कहते अंतरात्मा परमात्मा हो जाता है। जरा सोचिए, मैं भगवान से मिलने के लिए नहीं भक्त बना, मैं भगवान बनने के लिए ही भक्त बना हूँ। अपने आप से मिलने की प्रसन्नता अद्भुत होती है। भगवान से मिलके क्या होगा? किसी धनपति के यहाँ चले जाना और उनसे मिलके आना, तो क्या तुम्हें उस धनपति का आनंद आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही भगवान से मिलने से क्या भगवान जैसा आनंद आएगा? नहीं आएगा। भगवान बनने पर ही भगवान जैसा आनंद कहते आपको प्राप्त होगा। धनपति का सम्मान कर लो, आदर कर लो, उतनी खुशी मना लो, ऐसे भगवान किससे मिल भी लो, उनके गीत भी गा लो, उनकी पूजा भी कर लो, अनुष्ठान भी कर लो, खुशी मना लो। लेकिन आनंद तो जब ही आएगा जब हम स्वयं भगवान के रूप को प्राप्त करेंगे। लक्ष्य एक है, भगवान जैसा ही बनना हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। किसी का लक्ष्य डॉक्टर बनना है, किसी का इंजीनियर बनना लक्ष्य होता है, किसी सेठ बनना लक्ष्य होता है। ऐसी आत्मार्थी का लक्ष्य एकमात्र आत्मानुभूति करना ही है। शक्तियों का आनंद जब आएगा तब भीतर सभी शक्तियाँ उछलती हुई अनुभूति में आएंगी। जैनम जयतु शासनम।